मैं एक कहानी बताता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, एक गुरु ने, एक मेंटर ने अपने चेले को डांट दिया। जैसे हम मीटिंग में बैठे हैं, सभा लगी हुई है, तो उसने सभा में उसको डांट दिया। मान लो काफी सारे चेले बैठे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, और एक स्टूडेंट को मैं उन सबके सामने डांट दूं तो उसको गुस्सा लगेगा कि गुरुजी ने मुझे डांट दिया। लेकिन जब उस गुरु ने, उस स्वामी ने अपने स्टूडेंट को डांटा, उसने कहा चलो उठ के बाहर जा। उठ के बाहर चला गया। लेकिन वो ऐसा स्टूडेंट था, वो ऐसा चेला था, वो अपने गुरु से बहुत प्यार करता था। वो गुरु के बिना, अपने मेंटर के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता था, इतना प्यार करता था। उसने उसको कहा चल बाहर निकल। उठ के बाहर चला गया, क्योंकि गुरु उपदेश दे रहा था, दूसरे चेलों को सिखा रहा था, और उसके मन में यह लालसा थी कि आज की क्लास मेरी मिस हो जाएगी, मैंने गुरु को सुनना है, मैं उसके वचनों के बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं उसको सुनूंगा, मैं उसको सुनूंगा, मैं उसको सुनूंगा। लेकिन अब कैसे सुनूं, क्योंकि गुरु ने तो मुझे बाहर भेज दिया है। अब तो मैं बाहर निकल गया हूं, मैं कैसे सुनूंगा, कैसे समझ आएगी। आपको पता उसने क्या किया? जिस कमरे में वो उपदेश दे रहा था, सिखा रहा था, उस कमरे के अंदर से एक पानी वाला पाइप निकलता था। क्या निकलता था? पानी वाला पाइप। मौसम खराब हो गया, बारिश होने लगी। वो चेला पता क्या कर रहा था? पाइप के अंदर अपना कान लगा के, मान लो जैसे ये गमला है, ये पाइप है, वो क्या कर रहा था? पाइप के अंदर अपना कान लगा के, अपना मुंह फंसा के, वहां से आवाज आ रही थी, अपने गुरु के वचनों को सुन रहा था। और बारिश आती गई, इतना पानी इकट्ठा हो गया, सारा वाटर ब्लॉक हो गया, हाहाकार मच गई। अरे क्या हो गया? पानी ब्लॉक हो गया, इतना सारा पानी कमरों में कैसे आ गया? दूसरे लोगों ने कहा मालिक, लगता है पाइप में कुछ फंसा हुआ है। वो बोलता है जाके देखो पाइप में क्या फंसा हुआ है। जब उन्होंने जाकर के देखा तो वो जो चेला था, अपना मुंह और अपना कान वचन सुनने के लिए फंसा के वहां पे बैठा हुआ है। ऐसे चेले बनो, ऐसे प्रभु के भक्त बनो। ऐसे नहीं बनना जेदे नाल लगी गली ते ओदे नाल ही तोरे, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैंने क्या बोला? गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, बोला हो, वो गुरु ही है, मेंटर ही है। आपको उसका एक वचन जीवन दे सकता है। स्वीकार करने वाले का विश्वास होना चाहिए। मैं 100 बातें कहूं, आप 200 बातें भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो ब्लेसिंग मिलेगी। मैं 100 बातें कहूं, आप कहें नहीं मालिक, प्रभु हमें 2000 चाहिए, मैं वो भी सुनने के लिए तैयार हूं, तो आपका मतलब क्या है? आप पूरे तैयार हैं ब्लेसिंग लेने के लिए। अब बंदा आगे तैयार ही नहीं है तो देने वाला तो चाहे हीरे मोती लेके बैठा रहे। जो बंदा छोटी चीज की कदर नहीं करता, वो बड़ी की कदर कहां करेगा? बाइबल कहती है जो छोटे में वफादार वो बहुत में वफादार। समझ आ रही है आपको? इसलिए परमेश्वर के साथ खराई से चलना है। बोलो हालेलुया।